हाय एवरीवन, सो कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। मेरा नाम है आशीष शर्मा और मैं आप सभी को पढ़ाती हूँ ज्योग्राफी और आपको गाइड करती हूँ सीईटी से रिलेटेड जितने भी सारे आपके इश्यूज होते हैं उनको लेकर। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम आखिरकार हम ह्यूमैनिटीज में अपने फुल मार्क्स कैसे लाए, और आप बोल रहे हो कि क्या ये पॉसिबल है फुल मार्क्स लाना। ऑब्वियसली आप देखना कितने सारे बच्चे होंगे जो कि फुल मार्क्स ला रहे होंगे, बिकॉज हमारा जो सब्जेक्ट है ना बहुत थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की हुई हो तो यार आपके फुल मार्क्स लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 750 मार्क्स हम कैसे ले रहे हैं कि हम 3 डोमेन को फोकस कर रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। मोस्टली बच्चों का यही 3 डोमेन का कॉम्बिनेशन है, बट कॉम्बिनेशन आपका अलग भी हो सकता है। हर एक पेपर आपका 250 मार्क्स का है, तो 250 प्लस 250 प्लस 250 आपका 750 हो जाता है। तो मैम कैसे तैयारी करें जिससे हमारे 750 में से 750 की जो है पूरी जो लिस्ट है वो बन जाए और हमारा जो बेस्ट कॉलेज है, वो हमारा मन पसंदीदा कॉलेज, वो हमें जो है मिल जाए। तो यार मैं शॉर्ट रखूंगी इस वीडियो को, ज्यादा आप सभी का टाइम नहीं लूंगी। आई नो आप सब लोग बहुत ज्यादा बिजी हो अपने अपने बोर्ड एग्जाम्स में और साथ साथ सीयूटी की तैयारी करने में। तो यहाँ पे अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में आपको कैसे फुल मार्क्स की स्ट्रैटेजी लगानी है, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आप कोई भी और रेफरेंस बुक ले रहे हो बट आपको एनसीईआरटी को कभी भी नहीं भूलना है यार। एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइंस बनाइए, बिकॉज हिस्ट्री में तो बिना क्रोनोलॉजी के कुछ भी नहीं चलता, बिकॉज क्रोनोलॉजी में लगाने को चीजें आ जाती है। ईयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निमोनिक्स बनाओ, कोई शॉर्ट फॉर्म बनाओ डेट्स और इवेंट्स को याद रखने के लिए। सो आप जो है फुल जो है स्कोर कर पाओगे, बिकॉज मेन बात होती है कि मैम हम भूल जाते हैं पढ़ गए, याद तो सभी करते हैं बट कौन रिटेन कर पा रहे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रिटेन वही लोग कर पाते हैं जो कि इन सारी चीजों को यूज करते हैं, क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइंस बनाते हैं, निमोनिक्स बनाते हैं और बार बार रिवाइज करते हैं। तो आपको मॉक टेस्ट दे दे के जब बार बार चीजों को रिवाइज करना है, देखना है कि कहाँ पर आप लैग कर रहे हो, कहाँ पे आपकी दिक्कत आ रही है, कौन से चैप्टर में आपको आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। तो रोज आपको एक ना एक मॉक टेस्ट देना है। एक दिन हिस्ट्री का दिया, एक दिन पॉल साइंस का दे लिया, एक दिन ज्योग्राफी का दे लिया, एक दिन गैट का दे लिया, एक दिन इंग्लिश का दे लिया। इस तरीके करके आपको जो अपना पूरा रूटीन बनाना है। वहीं पर अगर हम आगे बात करें ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में तो देखो यार मैं हुई तुम्हारे साथ, बट स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं फुल मार्क्स लाने के लिए आपको क्या पर्टिकुलरली स्ट्रैटेजी जो आपको यूज करनी चाहिए वो है कि आपको मैप्स के थ्रू लर्न करना चाहिए। कोई भी अगर कंट्री का नाम है, कॉन्टिनेंट का नाम है, आप अपना एक मैप तो लेकर बैठा ही करो, क्योंकि जितना आप विजुअलाइज करोगे चीजों को उतना बेहतर होगा। क्योंकि आजकल किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कि नॉर्थ से साउथ में लगाओ, कोई कोई रिवर बेसिन आ गया, नॉर्थ से साउथ में लगाओ, माइंस को नॉर्थ से साउथ में लगाओ, रिफाइनरीज को नॉर्थ से साउथ में लगाओ, ईस्ट टू वेस्ट में लगाओ। तो जब तक आप मैप्स के थ्रू जो है पढ़ाई नहीं करोगे आप इन जैसे क्वेश्चंस में अटक जाओगे, फुल मार्क्स नहीं आ पाएंगे आप सभी के। ठीक है, वहीं पर केस स्टडीज एंड एग्जांपल्स जो आपकी किताबों में दिए हुए आपको वो आपको जो है पढ़नी है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक केस स्टडी दे दी जाती है फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे 2 क्वेश्चंस आते ही है सीयूटी के एग्जाम में। ज्योग्राफी में अगर पर्टिकुलरली बात करूं, प्रैक्टिकल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर भी फोकस कीजिए। कोई आपका जो है पाई चार्ट दे रखा है किताब में, कोई आपका बार ग्राफ दे रखा है, तो उनको स्किप नहीं करना कि यहाँ से क्या एमसीक्यू बनेगा। भैया एमसीक्यू कहीं से भी बन जाएगा, और अगर आप मेरे से पढ़ाई कर रहे हो तो मैं ये सारी चीजें आपको सभी को करा रही हूँ। मॉक टेस्ट फॉर स्पीड एंड एक्यूरेसी, देखो ठीक है माना हमें टाइम की कभी कमी नहीं पड़ती जो लोग ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, क्योंकि एम्पल टाइम रहता है, बट फिर भी आप सभी को प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट और स्पीड रखने, एक्यूरेसी रखने, बिकॉज उस टाइम पे आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा। सीबीटी मोड में एग्जाम होने वाला है, कभी सिस्टम हैंग कर गया, कुछ हो गया, तो अगर हम अपने एग्जाम को 10-15 मिनट पहले खत्म कर पाते हैं तो आपके पास वो 10-15 मिनट का बफर टाइम रहता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई गलती हो जाए, कोई सिस्टम में दिक्कत हो जाए, तो हम वो उसको मैनेज कर लेंगे। वहीं पर जो अगर हम अगली बात करें तो पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस में आप स्टोरी टेलिंग मेथड यूज करो, बिकॉज स्टोरी है, सारी कनेक्टेड स्टोरी है। इंडिया आफ्टर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, अगर आप देखोगे इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद हमारी पॉलिटिक्स कैसी थी, पूरी स्टोरी लाइन है। तो अगर आप उसको पॉलिटिक्स, अगर पॉलिटिकल साइंस में अगर आप अपनी पूरी स्टोरी लाइन आपकी स्ट्रांग है, आपको स्टोरी पता है, बस फिर उसका आपको फैक्ट्स के साथ रिलेट करना है। आप जो है फ्लैश कार्ड्स यूज कीजिए डेफिनेशंस के लिए एंड की थिंकर्स के लिए, की इंपॉर्टेंट लोगों के लिए, जो भी सारे हमारे इंपॉर्टेंट पीपल है, रिलेटेड है, जो भी आप देखोगे इंदिरा गांधी एंड देयर आर सो मेनी प्राइम मिनिस्टर्स व्हिच आर इन्वॉल्वड। तो आप उन सब चीजों को रिवाइज करने के लिए फ्लैश कार्ड्स का यूज कर सकते हैं। फ्लो चार्ट्स यूज कीजिए, डायग्राम्स यूज कीजिए, अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए और उन्हीं को बार बार रिवाइज करिए। और ये आपको नोट्स कहाँ से बनाने हैं, अपनी एनसीईआरटी किताब से। एनसीईआरटी पीवाईक्यूज प्लस मॉक टेस्ट, आपके फुल मार्क्स ये 3, यार ये बार बार मैं रिपीट करती हूँ, अगर आपने ये 3 चीजें कर ली ना तो आपको फुल मार्क्स के लिए कोई नहीं रोक सकता। एनसीईआरटी को अच्छे से कर लिया, साथ में पीवाईक्यूज लगा लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए, और साथ में मॉक टेस्ट लगा लिया, तो आपको फुल मार्क्स से कोई भी नहीं रोक सकता। ट्रस्ट मी, आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन।
वहीं पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर फोकस करो, रॉट लट्टे नहीं लगाने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो यार। माना हमारे जो है सब्जेक्ट कैसा है, ह्यूमैनिटीज टाइप सब्जेक्ट है, बट उसमें ये नहीं कि रट्टे चलते हैं। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आपने चाहे जितने भी रट्टे लगा रखे हो आप उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे, है ना। वहीं पर कॉमन मिस्टेक जो हमें अवॉइड करनी है, इन एनसीईआरटी को अगर आप इग्नोर करो, पीवाईक्यूज को इग्नोर करो तो सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो ये भी एक सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हो कि हाँ हाँ बस हिस्ट्री कर ली, हाँ हाँ बस पॉलिटिकल साइंस कर ली, बाकी दो को इग्नोर कर दिया, तो भैया ऐसे तुम्हें कॉलेज नहीं मिलेगा। हर एक डोमेन के ऊपर फोकस करना जरूरी है। और अगर आप एग्जाम में टाइम ही मैनेज नहीं कर पाए तो पूरे साल की मेहनत खराब हो जाएगी। तो मेक श्योर करो कि टाइम मैनेजमेंट स्टार्टिंग से लेकर चलो कि एग्जाम में मैं कैसे पेपर अटेम्प्ट करने वाला हूँ। तो आपकी फाइनली अगर मैं कंक्लूड करूं तो सिलेबस को अच्छे से समझो, एग्जाम पैटर्न समझो, किस तरीके के पीवाईक्यूज आ रहे हैं, किस तरीके के एग्जाम मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं क्या नहीं कर पा रहा, क्या कर पा रहा हूं। टाइम मैनेजमेंट करो, अपना पूरा प्लान बनाओ कि मेरे को किस तरीके से सारी चीजों को करना है। एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज के ऊपर फोकस करो, नोट्स बनाओ, अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर फोकस करो। डेली मॉक टेस्ट देना है और फिर उसको एनालाइज करना है, सेल्फ असेसमेंट करना है कि मेरी गलतियां कहां पर हो रही है, मैं अच्छा कहां पे कर रहा हूं। अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो ट्रस्ट मी आपके 750 में से 750 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमें टारगेट लेके चलना है यार, हमें क्योंकि अपना बेस्ट कॉलेज चाहिए तो हमें 750 में से 750 लाना है। तो अगर आप चाहते हो कि मैम आप हमें कॉन्टिन्यूसली गाइड करते रहो, हमें पढ़ाओ ज्योग्राफी में कैसा होना चाहिए और बाकी सब्जेक्ट्स में भी हमारे बेस्ट फैकल्टीज हमारे पास अवेलेबल है, सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दीज 3 बैचेस। देयर आर 3 बैचेस अवेलेबल फॉर अस, दीज आर द क्रैश कोर्सेज। दिस इज प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा बैच है, ये प्रतिज्ञा प्लस बैच है, एंड दिस इज प्रतिज्ञा लाइट। तो ये जो है प्रतिज्ञा बैच, ये बस प्रतिज्ञा प्लस और प्रतिज्ञा में ये डिफरेंस है कि इसमें किताबें हैं, प्रतिज्ञा प्लस वाले में इसमें किताबें नहीं है, बाकी सारी चीजें सिमिलर है। प्रतिज्ञा लाइट में ये है कि इसमें जीएटी नहीं है। जैसे कुछ बच्चे हैं ना कि जो जीएटी का एग्जाम नहीं दे रहे तो उनको जो है जीएटी इसमें हट जाएगा, बाकी सारे आर्ट्स के जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो तीनों में प्राइस का डिफरेंस है, बट अगर आप इन तीनों में से कोई सा भी लेते हो तो वहां पे जो है ना आपको कूपन कोड लगाने का ऑप्शन आता है, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है जितना भी अभी चल रहा होता है। तो कूपन कोड वहां पे आपको क्या लगाना है, आप आशी 40 लगाइएगा तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट में इनमें से जो भी आपको चीज खरीदनी है, किताबें खरीदनी है, मॉक टेस्ट खरीदना है, आप ये कोड की यूज कीजिए, आपको मिल जाएगा। एक बार मैं दिखा भी देती हूँ, बहुत सारे बच्चे फाइंड आउट नहीं कर पाते कि मैम हमें कहाँ से जाके जो है बैच लेना है। तो यार आपको अड्डा 27 की वेबसाइट पे जाना है, आप अड्डा 27 की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, या फिर ऐप पे जाएंगे, ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप यूजी एंड पीजी एंट्रेंस पे जाओगे, सीयूईटी यूजी पे अगर आप जाओगे यहाँ पे तो सीयूईटी क्रैश कोर्स आपको दिखाई देगा, इस पे आप सभी को जाना है। यहाँ पे आप हमारे सारे क्रैश कोर्स देख सकते हो। जैसे लेट्स से आप प्रतिज्ञा या आर्ट्स डोमेन पे जाते हो, अभी आपको ये 3998 का दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं आशी 40 कूपन कोड तो आपको ये कितने का पड़ेगा, यहाँ पे मैं लगा के दिखाती हूँ, आशी 40 यहाँ पे मैंने लगाया तो आपको ये पड़ जाएगा 3834 का। थोड़ा सा प्राइस यहाँ पे कम हो गया। ऑल्सो आप ऐप से लीजिएगा तो वहां पे ना कॉइन्स भी दिखाते हैं, कॉइन्स भी लगाए ना 1% और कम हो जाएगा, आपको ये 3779 समथिंग का ऐसा कुछ पड़ जाएगा। तो इसमें जो आप चेकआउट कर सकते हो। वहीं पर मैं तो बोलती हूँ प्रतिज्ञा प्लस बैच लो, बिकॉज उसमें आपको किताबें भी मिलती है एंड किताबें आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं पर अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट देना चाहते हो सो यू कैन गो फॉर मॉक टेस्ट एज वेल। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ये बैचेस है, नीचे मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट भी साइंस के है, लैंग्वेज प्लस जीएटी के है, ह्यूमैनिटीज के है। अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे जाके यहाँ पे अगेन सेम चीज आप कर सकते हो और मॉक टेस्ट भी यहाँ पे आप खरीद सकते हो। जो आपको खरीदना है वो डेफिनेटली आपको जो यहाँ पे प्राइस कम हो गया आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आशी 40 लगाया तो आप देख सकते हो यहाँ पे इतना प्राइस हो गया, ठीक है। बुक्स लेनी है, बुक्स में भी सेम चीज है, सिलेक्शन किट आप देख सकते हो हमारी, जिसमें आपको किताबों के थ्रू अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो एंड यू वांट कि मैम मैं सेल्फ स्टडी करना चाहता हूँ, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, तो आप सिर्फ किताबों के थ्रू भी यहाँ पे अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ क्या हो रहा है। हाँ, यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आपको कुछ किताबें भी दी हुई है, जैसे ई बुक्स है, ये तो सारी ई बुक्स है। वहीं पर आप चैप्टर वाइज पीवाईक्यू बुक्स है, यहाँ पे चैप्टर वाइज पीवाईक्यू बुक्स कॉमर्स की भी है। यहाँ पे और भी सारी किताबें, आप इनमें से जो भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो, है ना। अरे यार ये यहाँ पे खुल रही है, अच्छा वही मैं सोचू कि कहाँ कहाँ पे खुल रही है। तो यहाँ पे आप किताब देख सकते हो, हिंदी भाषा की, इंग्लिश लैंग्वेज की, जनरल टेस्ट की, मैथमेटिक्स की अलग से किताब है, जो भी आप किताब लेना चाहो इसमें तो सारी है। इसमें जैसे अगर आप देखोगे सिलेक्शन किट, इसमें 12 बुक्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये आपको कितने की पड़ेगी, यहाँ पे अगर आप जाते हो सिलेक्शन किट पे, बाय नाउ पे जाते हो, यहाँ पे आप लगाते हो आशी 40 तो आपको ये पड़ जाएगी एक मिनट,
लग नहीं रहा है यार, लगा लेना, वो यहाँ पे बोर्ड नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे अगर आप लगाओगे तो आपको जो है उतने का ही पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। तो यहाँ पे आप लगा के कोई भी चीज ले सकते हो। एंड आई होप आपको अपनी स्ट्रैटेजी अब पता चल गई है, तो अब आप इधर उधर कहीं मत जाना, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर लग जाओ। जितनी भी अगर आपकी कंफ्यूजन है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो आपके लिए मैं वो वीडियोस जरूर बना के लेकर आऊंगी। और क्योंकि मेरा काम ही है यार तुम सबकी जो हेल्प करना, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रही है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ह्यूमैनिटीज के जितने भी बच्चे हैं सबको जो है पूरा पूरा सपोर्ट यहाँ पे रहेगा। ज्योग्राफी में तो तुम पूरा अपने आप को मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, इतनी बढ़िया तरीके से मेहनत करेंगे कि ज्योग्राफी में तो 250 में से 250 हर एक बच्चे का यहाँ पे आएगा। फाइन, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।